girls are gonna have goosebumps, लड़कों को तो हो चुके हैं. So पहले आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूँ. सुनाई दे रहा है आपको? तो मुझे अपनी खुद की आवाज़ सुनाई दे रही है, हाँ अभी सुनाई दे. सबसे पहले तो सभी लोगों को गुड आफ्टरनून. थैंक यू ब्रदर फॉर योर सच स्वीट एंड काइंड वर्ड्स. हाँ, जब आई थिंक गाने के बारे में जितना भी बोलूँ कम है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं अफसाना से मिला नहीं था. बट अफसाना सबसे पहले तो जब मुझे ये गाना इन्होंने भेजा था, मनीष ने. मनीष थैंक यू. अरे यार क्या चेंज कर रहा है ये. मुझे उसी वक्त इश्क हो गया इस गाने से. और जो आपकी आवाज़ में जो पावर है, जो गहराई है, माफ़ कीजिएगा मैंने इसके पहले कभी नहीं सुना था. बट उसी समय मैंने मनीष को हाँ बोला था, अगर आपको याद है मनीष, कि मुझे ये गाना करना है. एंड आई जस्ट कभी कभी कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि आप इंस्टेंटली ले लेते हो. एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज इंस्टेंट डिसीजंस जो आई थिंक आई विल बी एवर सो प्राउड ऑफ. एंड बहुत मज़ा आया शूट करते समय. मतलब बहुत चीज़ें हुई जो आयशा आपको बताएंगी. मतलब सेट पे कुछ जी जी बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हुई, नेचर के हिसाब से जो हुई, जो हम लोगों को कुछ चेंजेस करने पड़े ऑन द स्पॉट एट द मोमेंट. और उस चेंजेस की वजह से आपको ये गाना इतना खूबसूरत दिख रहा है. बट दैट इज़ ऑल इन गॉड्स हैंड्स. व्हाटएवर ही विल्स, वी जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हिम. तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ऑफ कोर्स फैबुलस टीम जो हमारी टीम थी, मनीष और उनकी पूरी टीम, द डायरेक्टर्स, टू मेकर्स, यू नो राइट फ्रॉम द आउटफिट्स, एवरीथिंग वाज जस्ट फैबुलस. और बहुत अच्छा लुक दिया गाने को और बहुत अच्छा शूट किया. एंड विच इज़ वाई आप ऐसे रिजल्ट देख रहे हो. तो इट्स अ सॉन्ग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ. एंड देखने के बाद जो इश्क के बारे में जो आपका सवाल है, वो उसका जवाब मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने पूरा घूम के पूरी कहानी सुनाई. लेकिन ये गाने सुनने के बाद एक अच्छी फीलिंग तो आएगी, और वीडियो देखने के बाद भी उम्मीद करते हैं कि एक उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी. बहुत खूब घुमाया आफ्ताब ने. बट thank you for that ride. And welcome everyone. Hello. So yeah, I do have a lot of masala, but let's see. Let's start with मसाला. कि आपने ऐसा क्या किया जो आफ्ताब भाई ने बहुत घुमा के कुछ नहीं किया. It's basically I think he was talking about the shoot कि shoot basically हमारा outdoor concept था और बारिश हो गई. एक ही दिन में शूट कंप्लीट करना था. पूरी प्रोडक्शन हाउस सब परेशान थे, बट डायरेक्टर्स, द प्रोडक्शन टीम, सब ने हिम्मत की एंड हमें हिम्मत दी कि यू नो ये हो जाएगा आराम से. हम ऑब्वियसली मैं एटलीस्ट पैनिक कर रही थी क्योंकि दिस वाज यू नो अ बिग थिंग फॉर मी. भगवान ने भी रोमांटिक कर दिया. हाँ, कर दिया क्योंकि आई थिंक द इंडोर थिंग इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू द सॉन्ग आफ्टर अफसाना's वॉइस. सो या इट्स अ लवली सॉन्ग. एंड जब मुझे ये गाना आया था, आई रिमेंबर आई हर्ड इट एंड आई थिंक नाम अफसाना काफ़ी है गाने को हाँ बोलने के लिए, सुनने की भी ज़रूरत नहीं है. एंड देन ऑब्वियसली आफ्ताब सर. So you know, it was all a yes from the start. Wow. तो I think आफ्ताब की स्माइल बहुत कुछ कह रही है. वैसे ये बहुत मस्ती हो रही स्माइल है. आई थिंक जैसे उन्होंने कहा कि गाने का शूट का प्लानिंग कुछ अलग था, और बारिश की वजह से हम लोग को लोकेशन चेंज करना पड़ा. तो वी हैड ओनली 2 days टू फिनिश द सॉन्ग. 1.5 दिन था, और 1.5 दिन में पूरा गाना शूट किया था, विच वॉज एन अमेजिंग थिंग. मतलब डे नाइट दोनों किया हम लोगों ने. तो इनफैक्ट थोड़ा सा बुखार भी चढ़ गया उसके बाद मुझे एट द एंड. सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे. इश्क का या फिर वैसे सबका ओके. वो तो इश्क का बहुत पहले लग चुका है मुझे. लेकिन शूट के टाइम पर आई मीन यू नो जब काम करे तो दैट्स द ओनली थिंग यू रियली फोकस ऑन. बट लाइक आयशा सेड, बारिश हुई, हमें लोकेशन चेंज करना पड़े. बहुत ही खूबसूरत लोकेशन हमें मिला जो आप देख रहे हैं, पूरा जो माहौल है महल का. सो आई थिंक दैट वाज आई थिंक अ स्ट्रोक ऑफ लक बाय नेचर. एंड हमें एक अच्छी लोकेशन मिल गई, उससे बेहतरीन लोकेशन मिल गई. एंड बाकी तो आपके सामने. बिल्कुल. आई थिंक 3 दिन का गाना अगर आप एक दिन में कर दो तो प्रोड्यूसर्स की बहुत दुआएं लगती हैं. आई एम श्योर प्रोड्यूसर्स मनीष भाई बहुत खुश होंगे, है ना. एंड आपकी 2 दिन में ओके जो चेहरे पे खुशी आई है ना, वो मैं समझ सकता हूँ. ओके. सो अफसाना, बिकॉज आपका डांस सबके लोग बहुत अच्छी लग रही है. अफसाना तो सॉरी आयशा. सो टेल अस अबाउट यू नो कि आपने किस तरह से प्रेप किया इस गाने को लेकर. फर्स्ट थिंग दैट वाज इन माय माइंड कि यू नो इसके लिए डांस चाहिए, कैसे करूँगी. एंड मैंने जस्ट अपने एक्सीडेंट से रिकवरी की थी. आई हैड अ वेरी बैड एक्सीडेंट ड्यूरिंग अ शूट. सो मेरा L4 L5 का दिक्कत हो गया था. सो आई वाज लिटिल स्कैर्ड कि कैसे डांस करूँगी. इट्स अ डांस थिंग. कहीं यू नो रिहर्सल पे देख के ना बोलते नहीं चाहिए जाओ घर. सो आई वेंट देयर, आई मेट तनिष एंड ही वाज ऑल देयर. मेड मी डांस, मेड मी डू एवरीथिंग. पूरा स्ट्रगल, अच्छे से मेहनत, 3 घंटे पूरा करवाया. एंड आई थिंक 3 घंटे में हमने पूरा कोरियोग्राफी सीख लिया था एंड वी वर ऑल डन.
शूट पे भी आई रिमेम्बर तनिष ये सामने बहुत ही खड़ा हम्बल था। है, मॉडेस्ट बन रही है, बट उन्होंने बहुत अच्छा नाचा एंड हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर. I think Talia here, hats off to what she has done despite a severe accident. गाने की जान, please welcome अफसाना खान. मतलब पंजाबी गाना. क्या बोलूं बेबी? बहुत अच्छा गाना है तवीज़, बहुत फेवरेट मेरा गाना है. ऊपर से इस गाने में 4 चांद लगा दिए आफ्ताब जी और आयशा जी. मेरे को ये बहुत पसंद है, मैं साज को ही बोल रही थी. ऊपर से इतना अच्छा एक्ट करते हैं और इतने ब्यूटीफुल हैं, तो मुझे शुरू से पसंद है और मेरे लिए सरप्राइज़ था, तो मुझे अच्छा लगा ये सरप्राइज़ देख के. और मस्ती मूवी के फैन है. तो वो बहुत डेंजरस चीज है लेकिन. तो आयशा जी ने बहुत अच्छा एक्ट किया है उसमें. और आप जैसे आप बता रहे हो कि आप ठीक भी नहीं थे, तो बहुत अच्छा है. और ऊपर से म्यूजिक किया है गोल्ड बॉय, जो हमारा बहुत अच्छा भाई है, फेवरेट है हमारा. और सारी टीम का थैंक यू, BCC फैक्ट्रीज एंड मनीष पाजी, ऑल मीडिया, और आपका सबका थैंक यू. और बस ऐसे प्यार करते रहो और अच्छे अच्छे गाने देते जाएंगे हम. क्या बात. I would like to Yeah, say one please. thing. Her voice is so strong and the personality is so soft and sweet, right? It's like मतलब big- कभी कभी लगा कि ये यही अफसाना हाँ, खान ये ने गाना गाया. मैंने इन्होंने गाया है. नहीं, बट गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस. मैं हूँ. ये वो आवाज जो टूटा हुआ दिल जोड़ देती है यार, दो दिलों को जोड़ देती है. जोरदार तालियां इस आवाज अफसाना खान के लिए. एंड सो हम्बल. सो अफसाना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपने ये गाना गाया, इतने अच्छे इसके लिरिक्स हैं, इश्क सच में नजर लगती है? मैं मानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सुंदर है, तो मैं इनकी दिन में 4-5 बार नजर उतारती हूँ. कैमरा यहाँ पे प्लीज. और साज आप भी आ जाओ ना बेबी, आ जाओ. प्लीज आ प्लीज जाओ. वेलकम. ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं. तो गोल्ड बॉय जिन्होंने म्यूजिक किया, ये इनके आपके लिए? याद है बचपन के. तो बहुत अच्छा हमारा, जहाँ पे फैमिली तरह प्यार होता है ना, वहाँ पे हम फिर गाना दिल से गाते हैं. तो मैं नजर उतारती हूँ. बस अब तवीज़ पहनाना बाकी है, मैंने गा दिया, वही जरूरी है, और इनको पहनाऊंगी भी. क्या बात है, ये बिल्कुल एक परफेक्ट वाइफ है. और आपसे पूछना चाहूंगा, इश्क नजर लगती है, ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ. व्हाट यू हैव टू से? जी, समटाइम ये बिल्कुल सही बात है. समटाइम्स ऐसे होता है कि हम कहीं कोई फंक्शन में जाते हैं, तो वापस आते हुए लड़ाई हो जाती है. गाड़ी में आते हो जाती है. बिकॉज आप बहुत अच्छे लग रहे होते हैं साथ में. तो फिर ये बोलते हैं कि देखा नजर लगी. तो तावीज़ एक्चुअली नजर से भी बचाता है, जैसे मैंने पहले बताया. और तावीज़ मन्नत पूरी करने में भी काम आता है. तो एक बार तावीज़ के लिए जोरदार तालियां लगाओ. क्या बात है, जोरदार तालियां. आफ्ताब पाजी, आयशा मैम और मनीष पाजी, पूरी टीम को थैंक यू. और वन एंड ओनली मेरा बहुत ही मेरा जी चड्डी बड्डी गोल्ड बॉय, उनके लिए तो इंट्रोडक्शन रखी है मैंने, बहुत ही कमाल के लिए. से वही रोक लिया था मैंने लाइन लिखी है पाजी आपके लिए यार, जी. जिनका गाना हर कोई करता है. एंजॉय, प्लीज वेलकम गोल्ड बॉय. पाजी झूठ बोल ना है सिरा. बहुत वेलकम गोल्ड पाजी. एंड ऑफ कोर्स आपके गाने तो हर जगह. और मैं बचपन से जिनको देखता आया हूँ, और मेरे गाने में वो चलो मतलब मैं तो चलो ये नहीं कहना था. चलो ये मैंने भी कंट्रोल किया था ना कहूं. बट ये स्टिल सो सॉरी फॉर दैट, मैंने मेरे मुंह से निकल गया. तो पर आप लगती नहीं सर, आप अभी कवर अप से कुछ नहीं होगा. तो ये गाना एक्चुअली जब शुरू हुआ था, जब लिखा था, जो अफसाना की आवाज़ के लिए लिखा गया था. और मैं कहता हूँ म्यूज़िक अगर बेसुरा कोई गाए तो म्यूज़िक भी अच्छा नहीं लगता. तो अफसाना की आवाज़ में वो बात है जो ये गाने को इतना सुंदर बनाती है. तो यंगवीर ने एक एक लाइन जो लिखी है, तो थैंक यू. उससे उनकी कलम से ये शुरू हुआ, और फिर म्यूज़िक बना, फिर इन्होंने गाया, और फिर वीडियो बना, और फिर लॉन्च, इतना अच्छा लॉन्च. और बहुत 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 अच्छा लग रहा है मुझे. बहुत. आई थिंक गोल्ड बॉय की आवाज से लग रहा है. सो इसके साथ मैं ये पूछना चाहूंगा आप लोगों से एक सवाल, क्योंकि सारी टीम तावीज की है, तो जोरदार तालियां हो जाए पहले. या एंड इसके साथ हम कैसे भूल सकते हैं वो जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन कोरियोग्राफी की है. ये गाना अगर सक्सेस है उसका कारण so much, and
जब मैंने गाना सुना तो ऑब्वियसली अफसाना जी आपका नाम ही इतना बड़ा है कि गाना अच्छा होएगा ही, बट म्यूज़िक जो आपने दिया है वो स्टार्ट होते ही इतना प्यारा था कि कोई मना कर ही नहीं सकता ऐसे गाने के लिए। एंड कोरियोग्राफी की अगर बात हो, फर्स्ट लाइन सुनते ही समझ आ जाता है कि क्या करना है गाने में, एंड वही करने का ट्राई करा है। एंड आयशा जी ने बहुत अच्छा काम करा है, और ये तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं कैसे करूँगी, मेरे से होएगा नहीं, सही कर रही हो, बट शूट पे सब बहुत अच्छी तरह हुआ। एंड आई विश कि आफ्ताब सर भी इसमें अगर कुछ होता, बिकॉज आई नो यूर अ ग्रेट डांसर, बट आई नो यूर अ ग्रेट डांसर, तो अगर होता बट अच्छा लगता, बट बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। तो तनिष मैं पूछना चाहूंगा बिकॉज हैट्स ऑफ टू यू गाइस, क्योंकि आपने प्लान किया डिस्पाइट अ सिवियर एक्सीडेंट, सो हाउ डिड यू मैनेज कि ऐसे स्टेप्स दिए जाएं जो सही तरह से परफॉर्म हो जाए एंड इतना खूबसूरत लग रहा है स्क्रीन पे? स्टेप्स एक्चुअली जो बनाया वही उन्होंने करा, मतलब एक भी स्टेप चेंज नहीं हुआ है कोरियोग्राफी में। बट जैसे उन्होंने बताया कि शूट पे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज ऑफ द रेन, तो इट वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग जो लोकेशन हमें फिर मिली, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाटएवर वी डिड, वो ऐसा दिख रहा है गाना। एंड एक्चुअली जो हमने पूरा प्लान करा था, पोजीशंस, इतना बड़ा एंट्री जो आप देख रहे हैं, वो फर्स्ट लोकेशन में शायद हो ही नहीं पाती, बट सब इतना अच्छी तरह हुआ। And I think the favorite part for me will be the Loban shot. एग्जैक्टली, Indeed. एंड लोबान पूरे शॉट की अलग स्टोरी है कि वो हमारे पास टाइम भी नहीं था करने का, वी जस्ट हैड 1 hour, बट वो इतना इम्पोर्टेंट था, एंड द वे इट लुक्स, आई थिंक सब अच्छा हुआ है। बहुत खूब, बहुत रिश्ते आने वाले हैं। क्या करते हैं आप? वो प्रमोशन में डाल रहे ओके, ऑन दैट नोट मैं चाहूंगा कि हम गाना प्ले करें और साथ में एक हुक स्टेप हो जाए, बिकॉज गाने के हुक स्टेप्स बहुत। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने स्वीडिश की तरह बाद में रखा था, मगर आप चाह रहे हैं तो पहले हो जाए, है ना? पहले हो जाता है। अफसाना खान की आवाज के लिए जोरदार तालियां। लेट मुंबई नो दैट यस, अफसाना खान इज राइट हियर। आज मेरा गला नहीं ठीक, बट हेलो, आपके हेलो भी पिघल जाएंगे हम Hello. तो गाना गा के, तो पता है। आप उनको मत देखिए वरना वो नर्वस हो जाएंगे। मैं किथों तावीज़ करावां, हमारे इश्क नूं नजर लग गई है, इश्क नूं नजर लग गई है, हाय प्यार ने हो रहा दिखावा हो रहा, विचों हसदा है उतो उतो रो रहा, ओ ना जाने चेहरा ओदा सब दसदा, कदों किथे किदे नाल सुरिया, ओ दसो किथों तावीज़ करावां, मैं किथों तावीज़ करावां, हाय मेरे इश्क नूं नजर लग गई है, इश्क नूं नजर लग गई है, दसो किथों तावीज़ करावां। कब हट जा मार के। यार, I swear, you see the goosebumps. What a amazing voice you have. मतलब सीरियसली मजा आ गया। मतलब रील में तो और भी ज्यादा मन कर रहा है कि लाइव कॉन्सर्ट चालू कर दें यहाँ पे। वाह। सो मैं चाहता हूँ इसके साथ ही हुक स्टेप्स भी हो जाए, एंड बहुत वीडियो वायरल होने वाली है हुक स्टेप।
ओ मेरे इश्क नू नजर लग गई है प्यार नहीं हो रहा दिखवा हो रहा है विचों हसदा है उतों उतों रो रहा है ओ ना जाने चेहरा ओदा सब दस दे कदों किदे नाल किथे किथे सो रहा है थोड़ा थोड़ा महसूस मैनू हो गया थोड़ी लोकां नू खबर लग गई है आवे समझ ना केड़े दर जावा ओ मेरे इश्क नू नजर लग गई क्या बात है प्यार नहीं हो रहा दिखावा हो रहा है किथे किथे हसदा है किथे किथे रो रहा है थोड़ा थोड़ा महसूस मैनू हो गया थोड़ा महसूस मैनू हो गया थोड़ी लोकां नू खबर लग गई है अभी समझ ना केड़े कर जावा ओ मैं किथों तावीज़ करावा ओ मेरे इश्क नू नजर लग गई है खपन गई है दसो किथों तावीज़ करावा एक बात मैं कहना चाहता हूँ साज और अफसाना के लिए इतने प्यारे हैं दोनों और साज और मैं एक साथ सीखते थे जब मैं घर छोड़ के चला गया था चंडीगढ़ और भाई के साथ जाता था और अफसाना जब मिले और मेरे गुरुजी मास्टर सलीम जी कम क्लोजर हाँ we'll have interaction outside आप पहले स्टिल कर लीजिए look here here all of you here लोग क्या इनको दे दो भाई इनको देख लो अरे भाई देखो भाई 3 2 साइलेंस प्लीज okay नाउ सेफ चाहते हो तो बस यही करना चाहिए आई थिंक हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए ऊपर वाले में विश्वास करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हमेशा सुरक्षित रहें हमारे नियर एंड डियर वंस हमेशा सुरक्षित रहें एंड वी प्रे फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरीबडी और सब तो ऊपर वाले के हाथ में है हम तो इंसान हैं इंसान कुछ भी करे लेकिन अगर ऊपर वाला चाहेगा तो वो मतलब उसको रिवर्स कर सकता है तो आई थिंक वी शुड जस्ट बिलीव इन गॉड एंड कैरी ऑन बीइंग गुड पीपल दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट और वो आपका कर्म फिर बात में बात करेगा अच्छे लोगों के साथ में सारे अच्छे लोग हैं आसपास अच्छा वैसे आई डोंट थिंक सो इट्स समथिंग ब्लश कर रहा है क्या बात है प्लीज रिश्ता भेज दीजिए घर पे मैं देख लूंगी मम्मी देख रहे हो आप सो या दैट्स इट आई थिंक ऊपर वाला काफी है एक बार अल्लाह का नाम ले लो सब हो ही जाता है ऐसे कर रहे हो ना तो उसको वैसे ही नजर लगती है अल्लाह बचाता है उसे Thank you so much, Team Taweez. You have nailed it on screen. I wish you all the really best. And it's Afsana Khan song, Taweez song. It's everybody's song. Gold Boy song, Aftab Bhai's Aisha song. All the really best. And Zordar Talia for this Taweez team. Thank you so much, everyone. Yeah, it's all yours now. It's audience's song. And we'll have a media interaction outside now. Thank you so much. सर एक मिनट यहाँ देखो कोई जो जिन्होंने टाइटल रखा हुआ वो यहाँ पर है नहीं ये हमारे भाई बताएंगे टाइटल रखने का क्या राज है लेकिन अफसाना जी खुद बताएंगे कि टाइटल रखने का क्या राज है काफ़ी सुंदर काफ़ी खूबसूरत टाइटल और काफ़ी गहरा और मीनिंगफुल टाइटल भी है तो जैसे अगर आपने गाना देखा हो तो उसकी जो गहराई है जो मतलब है वो उस गाने में ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा बट इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड और बहुत ही रिलेटेबल वर्ड है सब लोग इस शब्द को लेकर बहुत ही रिलेट करते हैं अलग अलग फ्रॉम डिफरेंट स्टार्ट ऑफ सोसाइटी सो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग आई थिंक यस गाना आप देखेंगे तो जस्टिफाई हो ही जाएगा कि उसका नाम तावीज़ क्यों रखा गया है अब के हम हर किसी के लाइफ में इश्क को नज़र लगी जाती है सो आई थिंक आई रिमेंबर वहाँ पे एक सवाल पूछा था कि तावीज़ पूछ के आपको क्या याद आता है अभी तक का तो नहीं पता बट आई एम श्योर कि अब अगर लोग तावीज़ नाम सुनेंगे तो ये गाना याद आएगा हर किसी को सो या दैट्स तावीज़ पोस्टर देखा था हम बहुत टाइम से आपको ये सवाल कर रहे थे क्या कुछ नया
जी आई थिंक सबसे पहले तो लोग इस लुक को बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि बाल लंबे हो गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो उनको ये लुक पसंद आ रहा है। अभी हर लुक हर सिचुएशन में सूट नहीं होता, लेकिन इस गाने के सिलसिले में और ये लुक बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गया और सूट हो गया। आई थिंक द रिस्पॉन्स अच्छा है, गाना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी तरीके से पिक्चराइज किया गया है। सो इट्स अ सॉन्ग दैट इज़ मतलब जो रोमांटिक लोग होंगे तो इस गाने को बहुत पसंद करेंगे एंड उम्मीद करते हैं कि इस गाने को बहुत सारा प्यार दें। बट या आई मीन द लुक इज़ वर्कड, सारी चीज़ें बैठ गई है गाने में, तो इट्स लुकिंग ऑल गुड। जी जी आई थिंक हर दौर का एक अलग सुर होता है, एक अलग टेस्ट होते हैं। उस दौर में मेलोडी बहुत चलती थी और मुझे पर्सनली लगता है कि मेलोडी इज़ एवर लास्टिंग। मेलोडी को आप कभी मतलब आप यू कैन गो रॉन्ग विथ मेलोडी, क्योंकि आज की जनरेशन अलग है, आज का जो गाने बन रहे वो अलग है। बट आई डू फील के जब तक मेलोडी है गाने में, आप किसी भी जनरेशन को ले लो, किसी भी दौर को ले लो, द मेलोडी विल वर्क, द सॉन्ग विल वर्क। मैं इस दौर पर जो गाने बन रहे उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि मतलब अलग अलग गाने बन रहे, अलग अलग तरह के गाने बन रहे। बट आई कैन ओनली होप एंड प्रे दैट यू नो वी ट्राई एंड कीप मेलोडी एज द बेस ऑफ एनी सॉन्ग, क्योंकि दैट इज़ टाइमलेस। वो आप कुछ भी करो, किसी भी तरह से कोरियोग्राफ करो, किसी को भी ले लो, लेकिन जब तक मेलोडी है वो गाने लोगों के जहन में हमेशा रहेगा। आई थिंक आज मैं पूरी म्यूज़िक रिलीज में यही सुन रहा हूँ कि सब लोग बोल रहे कि मेरे बचपन में आप ये थे, मेरे बचपन में वो थे। मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ कि मेरे बचपन में सबका बचपन बन गया। लेकिन अरे अच्छी बात यह है कि आपको एक्सपीरियंस के तौर पर इतना सारा मैं खुशकिस्मती हूँ कि इतना सारा काम मुझे मिला करने को एज अ चाइल्ड एक्टर एज वेल। तो मैं बस यही सोचता हूँ कि जितना आपको एक्सपीरियंस हो कैमरे के सामने, इट जस्ट मेक्स यू बेटर एज एन आर्टिस्ट। और आप अलग अलग सिचुएशंस को असेस करके आप उस सिचुएशंस के हिसाब से आप काम कर सकते हो अलग अलग लोगों के साथ। तो आई फील दैट्स डेफिनेटली एडवांटेज, स्पेशली क्योंकि मैं इंडस्ट्री से नहीं था, मैं एक आउटसाइडर था, तो मुझे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड आई जस्ट यूज़ दैट टू मेक माई एक्सपीरियंस एज एन एक्टर, हाउ टू ग्रो एज एन एक्टर। दैट्स द ओनली थिंग आई फील वेरी ब्लेस्ड अबाउट। आप इनको ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि इनको आप खुद जवाब दीजिए। ये वही कहेगी कि मैं उनके बचपन का हिस्सा था। नहीं, I'm just joking. obviously I've seen his work and I think इस सॉन्ग में मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यही रहा कि आफ्ताब सर साथ में थे। मेरा डांस का पार्ट बहुत है, एक्सप्रेशंस के पार्ट बहुत है, एंड एवरी टाइम आई कुड आस्क हिम एंड टेक सजेशन कि आफ्ताब सर अभी क्या करना है, इस वक्त क्या कर सकते हैं। सो आई थिंक उनका एक्सपीरियंस मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। एक्चुअली जब ये गाना हमने सिलेक्ट करा था, जब ये गाना हमने फाइनलाइज करा था, तो हमारी फर्स्ट चॉइस ही आफ्ताब सर थे। तो फिर सर से बात करी, इनको गाना बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, ही इज़ अ अमेजिंग एक्टर एंड अमेजिंग पर्सन एज वेल। सो इट्स आवर ऑनर कि उन्होंने हमारे गाने में काम किया, और आई होप कि ये गाना सबको पसंद आए, सब इसको लाइक करेंगे। आपका पोस्टर भी शेयर किया था, फिर उसमें सभी जा रहे थे, इल्जाम लगाया ब्लैकमेल करने का, और इस बारे में वो अरेस्ट भी हुआ। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो इस तरह के लोग हैं ब्लैकमेल करते हैं? हालांकि उन्होंने आपका पोस्टर भी शेयर किया था इंस्टाग्राम पे, आई वाज फॉलोइंग हिम। ओके, आई डोंट नो मच अबाउट हिम, तो ये सब न्यूज़ में है, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूँ। आई थिंक दैट्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मुझे ये टीम के साथ काम करने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। हालांकि मैं भाई पाजी भाई और अपना अफसाना जी से मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन उनका जो आवाज़ है मेरे जहन में अटक गया है, तो शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल सिंगर। बट आई जस्ट फील के सी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन वेरियस फील्ड्स। हर इंडस्ट्री में आपको अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, बट आप जितना अपने कर्म के हिसाब से आप काम करो, अच्छा करो, आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी चीज़ें तो चलती रहेगी, और अगर कोई बुरा कुछ कर रहा है तो उसको ज़रूर उसकी सज़ा भी मिलेगी।
I think as an artist it's important to protect yourself and to protect the people you love. बाकी चीज़ें तो अगर if it's in public domain, if there is a law and order situation in the country, वो सारी चीज़ें चलती रहेगी. As far as we are concerned, I think हमारा रिश्ता गाने के साथ है, मनीष भाई के साथ है, हमारे जो यहाँ पर इतने दिग्गज हस्ती खड़े हैं उनके साथ है. That is all that matters to us, and most importantly what matters is what the audience think of us and our songs. We are only making it for the audience, we are not making it for anybody else. And ये सारी चीज़ें तो इर्द गिर्द तो चलती रहती है, but that is, it doesn't concern us. हाँ, इन्होंने पूछा कि तावीज़ टाइटल किसने रखा, तो मैंने बोला इसका सही जवाब आप ही देंगी, हम कहाँ दे सकते हैं जवाब. हाँ, तावीज़ का टाइटल, जैसे तावीज़ टाइटल मेरे पास आया तो मैंने तावीज़ सुन के ही उसको हाँ कर दिया कि मैं गाना करूँगी, क्योंकि ये क्रेडिट जाता है हमारे राइटर हैं बहुत अच्छे यंगवीर, और म्यूज़िक डायरेक्टर ये गोल्ड बॉय जी हैं, एंड सिंगर मैं हूँ, और एक्टर अफ्ताब भाई हैं, और आयशा जी हैं, मनीष जी हैं. सो तावीज़ बड़ा एक कहते हैं ना कि रूहानियत वाला नाम है, लफ्ज़ है, तो बस वो पसंद है, रूह से गाया है, तो आई होप इंशाल्लाह आप रूह से पसंद करोगे और लाइक करोगे. बस नहीं, ये शेयर नहीं किया था मैंने गाना उनके साथ, क्योंकि बस उनका मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है. मेरे भाई थे, मैं राखी बांधती थी उनको. उस दिन दुनिया में नहीं है पर लोगों के दिलों में है, और हमेशा उनको सलामत रखेंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी. सो बहुत मिस करते हैं. बहुत कुछ मैं शेयर करती थी एज ए भाई होने के नाते, सब पूछ के काम करती थी. सो आज फील होता है अकेलापन, और मैं उस चीज़ को लेके बड़ी अपसेट थी, परेशान, डिप्रेशन में भी रह चुकी हूँ. सो इस गाने से अभी बाहर आ रहे हैं और अच्छा थोड़ा सा काम कर रहे हैं, बस ये भी. मैंने बहुत सालों से म्यूज़िक वीडियो किया नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब मुझे ये गाना ऑफर किया एंड आई हर्ड द सॉन्ग, मैंने मतलब इंस्टेंटली मैंने हाँ कर दी, जैसे मैंने आपको पहले बताया. ये गाना शूट हुआ जयपुर में 2 अलग अलग जगहों पर, और जो तीसरा लोकेशन था अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बारिश पड़ गई, तो हमें लोकेशन चेंज करना पड़ा लास्ट मिनट, और क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम था, वी हैड टू फिनिश द वीडियो इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. तो सारी चीज़ें अच्छी हो गई. हालांकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा शूट किया, मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स, मतलब 24 आवर्स नॉन स्टॉप हम लोगों ने शूट किया, जो हर किसी के लिए काफ़ी मुश्किल रहता है, बिकॉज यू फील टायर्ड, आपको नींद आती है, यू फील फिजिकली एग्जॉस्टेड, बट उसका नतीजा आप देख रहे हो. बट येस, वी शॉट इट इन जयपुर, और जो माहौल है, राजस्थानी जो कल्चर है, जो रॉयल्टी का कल्चर है, देयर इज नो वे बेटर इन इंडिया दैन राजस्थान टू गेट दैट आउट. I can't hear you, sorry. Off screen moment. I Don't look at think- me, I didn't do anything. Why should you look at me? मैंने कुछ किया है. आई थिंक वी हैड अ लॉट ऑफ फन. हमारे पास एक्चुअली फ़न करने का वो टाइम था नहीं, बेसिकली सब परेशान थे. आई रिमेंबर कुशपाल सर परेशान थे, सब यहाँ से वहाँ जा रहे थे क्योंकि बारिश हो गई थी, लोकेशन का प्रॉब्लम हो रहा था. बट आई थिंक वो टाइम था जब आई एंजॉयड, आई वाज लाइक सिटिंग बैक एंड पूरा नेचर, बारिश हो रही थी, पूरा जयपुर का वाइब ले रही थी. सो आई गेस या दैट वाज वेरी स्वीट फॉर मी एटलीस्ट. है भाई, इधर है ना, इधर हमारे भाई है ना. और ये भी सवाल पूछना जरूरी है क्या भाई, आप खुद ये है, और इनको एक पक्के वाला गोल्ड में जड़ा के मैं डलवाने वाली हूँ. जिनके दिल टूटे, मेरा तो नहीं, टचवुड ना टूटे कभी, बहुत बुरा हाल होता है. तो बस सही सलामत से चले, और बस यही बोलूँगी. और मैं एक बोलना चाहूँगी कि आफ्ताब भाई मेरे फेवरेट हैं बहुत टाइम से. तो थैंक यू. मैं समझ बहुत टाइम समझ रही हूँ. डर रहा था कि वो हाँ, तो बहुत टाइम से, और जो मेरी चीज़ फेवरेट्स
होते हैं, पर्सन्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके मुझे वो चाहती हूँ मिल जाते हैं, तो वो मुझे मिले इस गाने के थ्रू। एंड मैं साज को कितनी तारीफ कर रही हूँ ना कि मेरे फेवरेट हैं, मैं उनको बोल दूँ ना हाँ बोलो बोलो, मतलब ऐसे। मैंने आपको मस्ती मूवी भी तो मैं बहुत पसंद करती हूँ तो। और आयशा जी क्या कहते हैं, क्या बोलूँ इनके बारे में, तो ज़बरदस्त एक्टर्स हैं। एंड परमात्मा अल्लाह इनके काम को और आगे लेके जाएं और आप बहुत अच्छे लगते हो ये गाना कर सकते हैं एज एक रूहानियत तावीज़ वर्ड है। लोगों की थिंकिंग है इस गाने को किधर लेके जाना है, जिनका दिल टूटा है वो उधर लगाएंगे अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, और मेरा दिल टूटा है मेरे भाई के लिए, क्योंकि उनका जो नाम था, उनका जो ओहदा था वो बहुत बड़ा था, इस दुनियादारी की उनको नज़र लगी है, और जो रुतबा था उनका बड़ा हाई लेवल का था, तो इसीलिए वो नज़रें उनकी हवेली को, उनकी फैमिली को, उनके काम को नज़र इतनी लग गई है कि आज भाई हमारी बीच में नहीं है। सो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि नज़र खा जाती है, नज़र होती है जो पत्थरों को भी पाड़ देती है। सो ये एक रियलिटी है। मैं भी ये सोच रही थी। दसो किथों तावीज़ करावा, मैं किथों तावीज़ करावा, हाँ मेरे इश्क नू नज़र लग गई है, इश्क नू नज़र लग गई है, दसो किथों तावीज़ करावा। थैंक यू फिनिश मुझे आ जाओ, आगे आ जाओ। थैंक यू। आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। हाँ मतलब मेरा अलग से क्लास लेने वाले। जी जी आई थिंक थिएटर का जो सिलसिला है वो हमेशा जारी रहने वाला है, क्योंकि थिएटर में जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो आपको छोटे पर्दे पे नहीं मिलता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, इंटरनेट, अपना लैपटॉप हो गया, आईपैड, जो घर का जो टीवी है वो कितना भी बड़ा हो, आपका साउंड सिस्टम कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपको जब एक्सपीरियंस थिएटर में मिलता है वो आपको कहीं भी रेप्लिकेट आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे कि हम लोग तैयार होके सिनेमा घरों की तरफ गाड़ी में बैठने के जाते हैं, फिर पॉपकॉर्न खरीदते हैं, समोसा खरीदते हैं, वो सारा कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, वो एक्सपीरियंस आपको जितना भी आप पॉपकॉर्न का स्टॉल भी रखो ना घर पे, वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि फिल्में तो हमेशा थिएटरों में उनका वो सिलसिला जारी रहेगा, और जिनको OTT पे देखना होगा वो OTT पर देखेंगे, अपने मोबाइल पर देखेंगे और अपने घरों और लैपटॉप पे देखेंगे, लेकिन जो अनुभव आपको सिनेमा घर में मिलता है दैट इज़ अनपैरेलल। जी जी नहीं, वजह ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अगर फिल्म अच्छी ना हो या उसका कंटेंट लोगों को पसंद ना आए तो जाहिर सी बात है कि लोग उस फिल्मों को देखने नहीं आएंगे। अगर कंटेंट पसंद आया, प्रोमो अच्छा लगा, उनको स्टार्स पसंद आए तो डेफिनेटली आएंगे थिएटर, ये मेरा मानना है। थैंक यू। जी जी कुछ चीज़ें अंडर डेवलपमेंट है जिसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं आपके सामने पेश करूँगा। थैंक यू।